हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सभी लोग अच्छे होंगे। और जो लोग मुझसे मिलते हैं, जानते हैं वो भी, और जो नहीं भी जानते हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्यार। और फ्रेंड्स, आज मन कर रहा था आप लोगों से बात करने के लिए, कुछ अच्छी बातें आप लोगों से बताने के लिए। कुछ अच्छा कमेंट भी आप कर दिया करिए, कमेंट से भी पता चल जाता है। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई थी। आजकल बहुत ज़्यादा वो टॉपिक पे लोग परेशान भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आजकल, लोग जो हैं इतने परेशान हैं अपनी, मतलब जितनी अच्छी सैलरियाँ आ रही हैं, सब कुछ है, फिर भी वो लोग जो हैं कर्ज़ में फंसे हुए हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आजकल लोग जो है क्रेडिट कार्ड का बहुत यूज़ करते हैं। ये सोचते हैं कि चलिए बाज़ार गए, मार्केट में कुछ शॉपिंग करनी हुई या कुछ भी ख़रीदना हुआ, क्रेडिट कार्ड स्वैप करा और काम चला लिया। मैं खुद भी अपने साथ भी देखती हूँ कि जो लोग हैं अच्छी सैलरी पाल रहे हैं, सब कुछ है अपना, और फिर भी वो पैसे से परेशान हैं। साथ वालों से जो है ले रहे हैं पैसा, अपना खर्चा निकाल रहे हैं, इस तरीके की वो कर रहे हैं, पर अपनी परेशानियों को बताना भी नहीं चाहते, छुपा के रखते हैंगे। और फिर बहुत दुखी होते हैं, ज़्यादा दुखी होते हैं तो साथ वालों पे तो असर पड़ता ही है। मन भी दुखी होता है कि उनकी समस्याओं को कैसे हल करा जाए। तो आज इसी बात पे मैं आप लोगों सभी को कहना चाहती हूँ। जो मेरे से सहमत होंगे तो ज़रूरी बात है, थोड़ा बहुत तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, पर मेरी बात को समझेंगे कि कुछ भी करें आप, एक अपने जीवन में कुछ भी काम करते हैं, पैसे से, मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हमेशा से हमने देखा भी था। पहले हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे, उनके टाइम में भी हमारी माएँ जो हैं, पापा लोग जो भी पैसा दिया करते थे, उस पैसे को बहुत हिसाब से उठाया करती थी। अब जो है, अब वो थोड़ा सा समय चेंज है, पर आज का जो युवा है वो तो जो है समझ रहा है, इस चीज़ को करना भी चाह रहा है। तो एक चीज़ यही कहूँगी, ये जो क्रेडिट कार्ड हैं इसका इस्तेमाल कम से कम करें। आपको जब ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो कोशिश करें कि जैसे कि आपने अपनी कोई आरडी चला रखी है या कुछ और चला रखा है, तो वहाँ से पैसा अरेंज करें, पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि इसका जो होता है वो बहुत ज़्यादा जाता हैगा, ब्याज बहुत ज़्यादा जाता है, फिर जो है वो बढ़ता जाता है अगर किसी वजह से नहीं दे पाते हैंगे। तो मैं यही चीज़ बता रही थी कि अपने जो है अपना पैसा बहुत संभाल के चलाना होता है। क्योंकि अगर हम छोटे छोटे पैसे को भी सही से रखेंगे तो वो भी, कहते हैं ना, बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है। जब हम छोटे थे तो एक कहानी भी सुनी थी कि वो कौवा प्यासा था और उसने क्या करा, एक तरफ पानी कम था, कंकड़ उसमें डाले दूसरे घड़े में, और जो है जब वो पूरे ऊपर आ गया, भर गया वो, तो उसने पी लिया। तो ये तो एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई है, पर मैं यही चीज़ आपको एक शिक्षा देना चाहती हूँ। कहते हैं संदेश ऐसे होते हैं। अब हम लोग तो जहाँ इस उम्र में आ चुके हैं तो आपको कुछ अच्छा बता सकते हैं। तो मैं अपना जब भी करा करें, कोई भी खर्चा करते हैं तो एक कोशिश करें कि उसे नोट डाउन करें, लिखें कि हमने आज क्या खर्चा करा। और उस जब आप उस खर्चे को करेंगे तो आप ये देखेंगे नेक्स्ट मंथ जब आपका आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैंने क्या गलती करी और कहाँ पे कौन सा पैसा हमारा एक्स्ट्रा चला गया। फिर आप उस चीज़ को संभालेंगे ना, तो वो आगे के लिए हो जाएगा। उस महीने तो आप सर्वाइव करेंगे कैसे भी करके, फिर आगे उसको जो है उस तरीके से अपने हिसाब से कर लेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत जो है आजकल मेरे साथ, मेरे जो संज्ञान में लोग आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत पैसे से परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि जो है किसी बात तो हम लोग करते रहते हैं आपस में, आपको पता है मैं जॉब करती हूँ और एक दूसरे से हर तरीके की समस्या सब अपनी वो करते हैं, बताते रहते हैं, पैसे से संबंधित भी। तो मैंने कहा मैं दोस्तों तुम लोगों को ये सब बताऊं कि अपनी जो है, अगर हम जो है जो भी पैसा कमा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी कि आज का समय जो है पैसे के मामले में बहुत ही लोगों की क्राइसिस है। बिज़नेस कितने ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, हर चीज़ में जीएसटी, ये वो, जने कितने भी टैक्सेस लग रहे हैं। अब हम ही हैं, हम जॉब करते हैं, हमारी एक साल की एक सैलरी जो है इनकम टैक्स में चली जाती है। तो मैं उन लोगों के लिए एक संदेश सा देना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी अपना वो करें, अपने पैसे को इस हिसाब से पूरे ही पहले ही अपने पैसे का एक हिसाब बना के रखें, कहाँ कितना खर्च करना है। अगर 500 रुपये भी बचते हैं, बहुत छोटा अमाउंट है, 500 रुपये भी बचते हैं, तो आप उसकी एक छोटी सी आरडी कर दीजिए। बेशक साल में उसके 6000 ही बनेंगे, पर 6000 भी बहुत होंगे।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने जो है अपने हिसाब को जो है बहुत हिसाब से चलिए, पैसा जोड़िए, रखिए संभाल के। कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी लेने से पहले सोचिए कि ये मुझे चाहिए, ज़रूरत है तभी लीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए कि फिर ले लेंगे, ये सोच के। क्योंकि इच्छाएं तो, डिज़ायर तो सभी के साथ रहती है और हमेशा बनी रहती हैंगी। तो उन चीज़ों को जो है हमें निगलेक्ट करना। अब आपको ही देखो, स्कूलों की फ़ीस जो है इतनी ज़्यादा हो गई है कि मेरी ग्रैंड डॉटर है, अभी तो केवल 2 साल की है, पर मेरे आस पड़ोस में जो छोटे बच्चे उसकी उम्र के हैं वो लोग स्कूल जा रहे हैं। तो जब मुझे पता चला कि 1 लाख रुपए फ़ीस जा रही है जो है उसकी जो है प्री नर्सरी की, तो बताइए कि जो है हर आदमी तो ये सब नहीं। और छोटे छोटे जितने भी किड्स प्ले वाले स्कूल हैं उनकी बात बता रही मैं आपको कि इतनी ज़्यादा फ़ीस जा रही है, हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो ये एक ऐसा वो हो गया है कि पैसे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है लोगों को। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग सभी बहुत हिसाब से चलें, अपने पैसे को बचा के रखें। अभी जब वो आया था, लॉकडाउन लगा था, कितना बुरा टाइम आया था, तब लोगों को पैसे की अहमियत समझ में आई थी और कितनी परेशानियों से लोग निकले थे उस चीज़ में, अपने आप को सर्वाइव करा था, कितना समय ऐसा रहा था। तो दोस्तों ये ना समझना कि मतलब क्या चीज़, मैं जो हूँ ये सोच के आप लोगों से बात कर रही हूँ कि बहुत अपनी हर चीज़ को समझें, उसे कैसे करना है, घर का सारा हिसाब रखें, खुद एक बार चेक करें। वीकली कर सकते हैं आप अपना, उसको हर 15 दिन में अपना हिसाब लिखें, देखें कि हमने कहाँ कितना खर्चा करा, कैसे करा। अपने घर में जो सब्ज़ी आती है, अब लोग बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरे वीक की सब्ज़ी ले आते हैं। अब गर्मी का मौसम है, कितने भी अच्छे जो है फ्रिज हैं सबके पास, पर क्या है कि लाइट कितनी कम आती है बहुत। आज सुबह से मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे यहाँ सुबह 8 बजे लाइट गई थी और 12 बजे आई, मात्र 1 घंटे रुकी और फिर जो है शट डाउन हो गया। तो इसीलिए आप जैसे सब्जी उब्जी लेने आते हैं तो 2 दिन की लाइए, फ्रेश भी रहेगी, अपनी यूज़ भी हो जाएगी। पर मैं सबके लिए नहीं कह रही, जो कर सकते हैं, जिनके घर में जनरेटर है, लाइट की सुविधा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं आम लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि कैसे करके जीवन को जीना होता है, कैसे चलना होता है। क्योंकि मैं कभी कभी कुछ लोगों को फेस करती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं ये सोचती हूँ कि जीवन में सबका अच्छा हो जाए, पर सबका अच्छा होना तो पॉसिबल नहीं है। कि कैसे सबका अच्छा होगा। अगर कोई हमें मिलता है तो हम उसे जो राय देंगे, हमेशा कोशिश करिए कि हम किसी के रुपये पैसे से तो मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इतना किसी पे होता नहीं है जो दूसरों को दे सके, पर उसे अपनी जो है अच्छी जो है राय देना, एडवाइस देना कि कोई काम किस तरीके से कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने जीवन में एक चीज़ और बना लीजिए कि अगर आप किसी को 1 देंगे तो ऊपर वाला आपको 10 देगा, कहते हैं ना। तो अच्छाइयाँ तो करते रहिए, सबके लिए अच्छा सोचिए कि जीवन में हर आदमी अच्छे रास्ते पे चलेगा तो आगे बढ़ेगा। तभी सोच भी बदलिए। सबके साथ रहने का मतलब ये होता है कि अपनी सोच बदलिए, सामने वाले को देखिए, अगर वो बुरा भी है ना, कोई बात नहीं है, आप उसके साथ उसके जैसे ना बने, अपनी अच्छाइयाँ उसे देने की कोशिश करें। और अपने साथ जो है वो जब आपके साथ रहेगा, ये देखेगा कि जैसे सब मुझे दीदी कहते हैं कि दीदी जो है हमारे साथ कभी बुरा नहीं करती। कोई बात नहीं है, आपको वो अच्छा ना कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कहीं तो कुछ आपका अंश उसमें आएगा ना, कहीं बात करेगा, कुछ कहेगा। तो यही मैं चाहती हूँ मेरे दोस्तों कि मैं जीवन में मतलब चाहती हूँ कि मैंने इतनी उम्र हो गई मेरी, पर मैंने कभी किसी का जो है अपनी तरफ से दिल नहीं दुखाया। कोशिश करिए कि सबका अच्छा कर सकूँ, और उसका फल ऊपर वाला मुझे देता भी है कि ऊपर वाले की दुआ से सब अच्छा ही अच्छा है। पर मेरे अंदर एक चीज़ है कि जब मैं किसी परेशानी को देखती हूँ, किसी की समस्याओं को सुनती हूँ, तो मेरा मन बहुत दुखी होता है। आज मैंने अपने मन की बात आपको बताई, और ये सबके लिए शायद अच्छा भी ना लगे आपको, बहुत से लोग, ये तो सोशल मीडिया है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मैं जब मेरे यहाँ बच्चे आते हैं ना, छोटे बच्चे आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े भी नहीं होते हैं, उनकी माएँ ऐसी लपेट के लाती हैंगी, तो मेरा मन करता है कि क्या मैं उनके लिए कर दूँ। पर आज का टाइम ऐसा है, किसी को कोई परेशानी हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो भी डर लगता है ना, किसी की भलाई करने से भी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है ये।
तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि सब लोग अच्छे विचार रखें, अच्छी बातें रखें। एक बचत के लिए नहीं कह रही मैं कि पैसे की ही बचत करनी है, पर अपना जो भी समय है उस समय में से कहीं भी जाते हो ये देखो कि कहाँ किसी को हमारी ज़रूरत है, उसकी जो है हेल्प करो, सहायता करो उसकी, और हमेशा लोगों के साथ खड़े हो, क्योंकि जो है कहते हैं ना साथ खड़ा होना ही ज़्यादा होता है। रुपए पैसे की तो बात नहीं होती है, देखिए सबके पास इतना नहीं है कि, पर हाँ जहाँ ज़रूरत है थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? आज मेरा मन बहुत वो कर रहा था कि मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करूं कि जैसे मैंने देखा ना कि कई लोग इस क्रेडिट कार्ड से परेशान रहते हैं, तो जो है खर्च करिए, सोच समझ के करिए, इसके इंटरेस्ट को देखिए कितना इंटरेस्ट देता है ये, यूज़ मत करिए। कोशिश करिए कि आजकल मैं एक सीरीज़ देख रही होंगी, उस सीरीज़ में जो है मैं नाम तो नहीं लूँगी उनका, वो बहुत भाई उन बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, सब हैं, कि वो कितना अच्छा सा बताते हैं सबको कि अपने खर्चों को कैसे मेंटेन करिए, कैसे खर्चा करिए, आगे की पूरी प्लानिंग करके देते हैं। तो दोस्तों मैं भी ये चाहती हूँ कि आप सब ये चीज़ें देखें। यूट्यूब तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोगों को बहुत ज्ञान मिलता है, और जो है अपने जीवन में जहाँ तक मैं ये कहना चाहती हूँ हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, अपनी चीज़ों को सिस्टमेटिकल तरीके से करिए कि जिससे आपको लाइफ में दिक्कत तो आती है पर वो सॉल्व हो जाए। और इसी के साथ मेरा ढेर सारा प्यार, मैं अमन गुप्ता आपको बाय बाय देती हूँ।